अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल मोइन और आप देख रहे हैं बिलाल मोइन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ मामलात ओमान के, स्पेशली लोगों के जो मेन मसले हैं, कोर मसले हैं वहाँ पर, उन पर हम डिस्कस करेंगे। पहले एक नज़र डालते हैं आज की मुकम्मल हेडलाइंस जो हैं उन पर। मिनिस्टर्स को 3 न्यू मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया गया है। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, मिनिस्टर ऑफ एंडोमेंट एंड रिलीजियस अफेयर्स और मिनिस्टर ऑफ मिनरल्स। और तकरीबन 12 साल के अरसे के बाद जो हेल्थ मिनिस्टर थे उनको डॉक्टर अहमद अल स्वादी, उनको वो स्टेप डाउन हुए हैं और नए मिनिस्टर उनकी जगह पर आए। जो कोविड का पूरा पीरियड था वो बेहतरीन तरीके से उन्होंने मामला चलाए और अल्लाह के हुक्म से बहुत अच्छा तरीका रहा। ओमान का मतलब डेथ को और जो मतलब वबा का एक फैलना था उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया। तो अल्लाह पाक आने वालों को बेहतरीन बनाए और जो चले गए उनको वी विश ऑल ऑफ देम बेस्ट ऑफ लक इंशाल्लाह। उसके साथ ही साथ जो जजीरा एयरलाइन है कुवैत की, वो लॉन्च करने जा रही है अपनी फ़्लाइट्स, मतलब 3 फ़्लाइट्स पर वीक सलाला के लिए चलेंगी। ख़रीफ इस दफ़ा बेस्ट होने वाला है, फंटास्टिक होने वाला है। अगर आप कोई बिज़नेस प्लान कर रहे हैं अपना ख़रीफ के हिसाब से तो बिल्कुल फुल फ्लैज तरीके से करें, क्योंकि इस वक्त कोई कोविड की पाबंदियाँ नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट की पाबंदियाँ थी वो सारी की सारी पाबंदियाँ उठ चुकी हैं। तो इस दफ़ा मेरा ये ख्याल है कि कोविड के बाद से, मतलब जैसे कोविड से पहले ख़रीफ हुआ करता था उस तरह का होगा या उससे भी शायद, क्योंकि लोग तड़पे हुए तरसे हुए पिछले 3 साल से, तो उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। बेस्ट इस दफ़ा जाएगा बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ख़रीफ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं लोगों के मेन कॉमन पॉइंट्स के। देखिए, बहुत सारे लोग मुझे अप्रोच जो करते हैं उनका सवाल ये होता है कि अरबाब जो है वो जाने नहीं दे रहा पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश, अरबाब जो है सैलरी नहीं दे रहा, अरबाब फोरमैन हमारा हमसे ज़्यादा पैसे मांग रहा है। और कुछ केसेस में ये होता है कि बंदे भागे हुए होते हैं, वो मतलब एब्सकॉन्डर हो जाते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं अब हम क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रही। देखें जी, जो पहले 3 मसले मैंने बताए ना, सैलरी नहीं दे रहा, पासपोर्ट नहीं दे रहा और फॉरमैन जो है वो पैसे मांग रहा है, उसके लिए तो सिंपल आपने लेबर कोर्ट ही, यहाँ पर लेबर से रिलेटेड जितने मामला हैं वो लेबर कोर्ट में ही हल होते हैं। 2 सोल्यूशन से मैं आपको सिंपल बताता हूँ। नंबर 1, प्यार मोहब्बत से मामला हल करें अपने अरबाब के साथ। सबसे बेस्ट वे यही है, सबसे अच्छा तरीका, और मैं जो रिकमेंड करता हूँ हाईली रिकमेंडेड यही है कि आप प्यार मोहब्बत से अपने मामलात को हल करें। अगर प्यार मोहब्बत से आपके मामलात नहीं हल हो रहे, आप देख रहे हैं यार कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, आगे 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 बात चल रही है, फिर आप केस की तरफ जाएं। और केस में नॉर्मली टाइम लगता है, मतलब इतने सारे केस इकट्ठे हुए हैं, फिर पेशी तारीख, फिर तारीख, फिर तारीख, तो उसमें टाइम लग जाता है। ऐसा नहीं है कि वो झटपट से आपके, कुछ ऐसे होते हैं कि सपोज कोई फोरमैन वगैरह के मसले, तो उनको जब मैसेज जाता है मिनिस्ट्री का और लेबर कोड का, तो वो फिर थोड़े से हो जाते हैं कि बस ठीक है यार, इस बंदे के साथ अपने मामला ख़त्म करो, इसको जाने दो। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं कि सिर्फ मैसेज जाने पर ही वो गए और उन्होंने सुलह करके अपने मामला को निपटा लिया है। लेकिन बहुत सारे केसेस में जहाँ पे दोनों पार्टियाँ अड़ जाती हैं तो फिर वो केस पे तारीख पे तारीख पे तारीख चलती है इसकी, लेकिन फिर भी आपका मामला हल हो जाता है अगर सबूत आपके पास हो और आपके पास ये वक्त भी हो। और बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि लोग मतलब बैठे होते हैं बस, क्योंकि उनके वीज़ा रिन्यू नहीं कर रहे होते और उनके वो बता के नहीं बनवा रहे तो उनको मेरी ये सजेशन है कि आपने बैठना नहीं है। अगर आपका बताकर रिन्यू नहीं हो रहा, आपका वीज़ा नहीं लगा रहे नया, आपने पैसे दे दिए तो फिर आप लेबर कोर्ट में जाएं, वरना आप लाजमी कैंसिल जाएं, वरना वो फाइन पड़ता रहेगा पड़ता रहेगा पड़ता रहेगा। एट द एंड ऑफ डे आप परेशान होंगे। शुरू में वक्ती तौर पे तो आप कमा रहे होते, ठीक है यार मैं पैसे कमा रहा हूँ अच्छे, लेकिन जब आपको इमरजेंसी पड़ती है आपके अपने मुल्क पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जहाँ भी आपको जाना होता है, फिर आपको बड़ी परेशानी हो जाती है, फिर आप एग्जिट नहीं ले सकते। और अगर आप एग्जिट लेना चाहते हो तो फाइन्स वगैरह आपको पे करने पड़ते हैं, अरबाब की आपको ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते हैं फिर आपको। तो आपको ये बेहतर है जैसे ही आपका वीज़ा एक्सपायर हो, या तो आप एग्जिट करें फ़ौरन या फिर अपने अरबाब से बात करके अपने वीज़े को फ़ौरन से रिन्यू करवा लें। सो ये थी आज की इस वीडियो में मेन बात, जो कि आप लोगों से नॉर्मल मामलात में जो डे टू डे प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को उससे रिलेटेड। इसके अलावा कुछ और वीज़ा से रिलेटेड मामलात हैं कि बहुत सारे लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन है कुछ सिजल के बारे में, सिजल तिजारी कितने की है, पहले 3000 कुछ की थी, अब कितने की है, तो वो भी इंशाल्लाह मैं मुकम्मल एक वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट करूँगा। मुझे तो इजाज़त, दुआओं में याद रखिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।